ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखते हैं। इस साल 2024 में यह व्रत 13 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार और विनायक चतुर्थी का आज संयोग भी बन रहा है और ये दोनों ही दिन गणपति जी को अति प्रिय हैं। आज के दिन कई भक्त चतुर्थी व्रत भी रखते हैं जो गणेश भगवान को समर्पित है। चतुर्थी व्रत महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। भगवान गणपति को सभी बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में जाना जाता है और जो लोग इस व्रत को अत्यधिक भक्ति और शुद्ध इरादों के साथ करते हैं तो उन्हें सुख, धन, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और भगवान विनायक भक्तों की सभी वांछित इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान गणेश अन्य सभी देवताओं में सबसे प्यारे भगवानों में से एक माने जाते हैं और वह अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विनायक भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। इन्हें बुद्धि और विघ्नहर्ता माना जाता है। कहते हैं कि गणेश भगवान सबकी विघ्न को हरते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत पूजा दिन में होती है और इस दिन चंद्रमा को नहीं देखते। धार्मिक मान्यता है कि प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। 13 मार्च को विनायक चतुर्थी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 11:19 से 1:42 तक। तो इस समय में ही आप अपनी पूजा अर्चना कर लें। यदि आपने आज के दिन व्रत रखा है तो आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। आज के दिन इस कथा को जो भी पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है तो उसके सारे काम बन जाते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देशवाव से ऐसा नहीं किया। तभी बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से
तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण होती है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही बड़े से बड़े विघ्न को भी टाला जा सकता है। जो भी सच्चे मन भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।